नमस्कार, मैं हूं तुहिन सिन्हा और मैं आपके लिए लेकर आया हूं साधारण लोगों की असाधारण कहानियां। ऐसी कहानियां जो समाज और देश के लिए है एक मिसाल। जीवन देना भगवान के हाथ में होता है, पर जीवन दान इंसान भी दे सकता है। इस कार्यक्रम के पिछले एपिसोड्स में मैंने आपको 2 ऐसे सज्जनों के बारे में बताया है जो लोगों को जीवन दान प्रदान करने का काम कर रहे हैं। एक थे बैद्यनाथ कुमार, जो कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग के विक्टिम्स के पुनर्वास के काम में जुड़े हैं, और दूसरे थे डॉक्टर महावीर राम, जो कि अपने सुसाइड प्रिवेंशन अभियान के तहत युवाओं को आत्महत्या करने से रोकते हैं। ये दोनों कार्य बहुत ही नेक कार्य हैं और इनकी जितनी सराहना की जाए कम है। ठीक इसी तरह रक्तदान अर्थात ब्लड डोनेशन भी पीड़ित व्यक्ति के लिए जीवन दान साबित होता है। कई बार ऐन मौके पर खून का मिलना जीवन और मृत्यु के बीच का फर्क तय करता है। हिंदुस्तान जैसे देश में जहां हर साल लगभग 30 लाख ब्लड यूनिट्स की कमी रहती है, वहां आप समझ सकते हैं कि रक्तदान कितना अहम हो जाता है। खून का हर एक बूंद जो डोनेट किया जाता है बहुमूल्य होता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर हमारे देश के ब्लड डोनर्स की संख्या में मात्र 2% की वृद्धि होती है तो ब्लड बैंक्स में खून की इस कमी से हम मुक्ति पा सकते हैं। ऐसे में जब कोई व्यक्ति अपने जीवन को ब्लड डोनेशन की मुहिम में समर्पित कर दे तो सही मायने में वो समाज और देश के लिए एक मिसाल होता है। इस मिसाल कायम करने वाले व्यक्ति के बारे में हम आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए सुनते रहिए 92.7 बिग FM, सुनो सुनाओ लाइफ बनाओ। वेलकम बैक, मैं हूं तुहिन सिन्हा। कहा जाता है कि हर चुनौती या मुश्किल में एक अवसर छुपा होता है और कई बार मुश्किलें आपके लिए नई राहें खोलती हैं। कुछ ऐसा ही हुआ उस सज्जन के साथ जिनकी बात मैं आज कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं अतुल गेरा की, जिन्होंने ब्लड डोनेशन के कॉज के प्रति खुद को पूरी तरह समर्पित कर दिया है। अतुल केवल 12 साल की उम्र में अपनी फैमिली बिजनेस से जुड़ गए थे। अपनी पढ़ाई के साथ साथ वो फैमिली बिजनेस और फिर थोड़ी बहुत मॉडलिंग भी करते थे। 19 साल की उम्र में कुछ ऐसा हुआ जिसने जीवन के प्रति उनका रवैया ही बदल दिया। एक बार उनकी बुआ काफी बीमार पड़ गई थी और उन्हें खून की सख्त आवश्यकता थी। ऐसी स्थिति में उस ब्लड ग्रुप की तलाश में जगह जगह भटकने के बाद भी उन्हें लंबे समय तक कामयाबी नहीं मिली। ब्लड बैंक्स में वो ब्लड ग्रुप उपलब्ध नहीं था और जब वे लोगों से खून डोनेट करने को कहते तो लोगों का रवैया भी कुछ अजीब सा ही रहता। यह एक सच है कि आज भी इंडिया में ब्लड डोनेशन का कल्चर नहीं के बराबर है और मुश्किल घड़ी में आज भी लोग अनजान लोगों के लिए ब्लड डोनेट करने सामने नहीं आते। इस अनुभव ने अतुल को काफी निराश किया। उन्हें ब्लड डोनेशन के प्रति समाज के रवैये पर बहुत गुस्सा आया, पर कुछ ही दिन बाद उन्होंने निर्णय लिया कि वो स्वयं ब्लड डोनेशन के प्रति देश में जागरूकता लाएंगे। उन्होंने अपनी एक संस्था बनाई, लाइफ सेवर्स, जिसका मकसद है लोगों को ब्लड डोनेशन की ओर जागरूक और प्रेरित करना। जी हाँ, आज 10 साल से ज्यादा हो चुके हैं अतुल के इस अभियान को शुरू हुए और आज भी उनका संकल्प उतना ही बुलंद है जितना शुरुआत के समय था। अतुल गेरा की इस अभियान के बारे में हम आपको और बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए सुनते रहिए 92.7 बिग FM, सुनो सुनाओ लाइफ बनाओ। वेलकम बैक, मैं हूं तुहिन सिन्हा और आप मेरे साथ सुन रहे हैं मिसाल, साधारण लोगों की असाधारण कहानियां। जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारे देश में ब्लड बैंक्स खून की जबरदस्त कमी से जूझ रहे हैं। ऐसे में ब्लड डोनेशन के प्रति जागरूकता पैदा करना और भी ज्यादा अहम हो जाता है। हमने जानने की कोशिश की कि ब्लड बैंक्स में खून की कमी के पीछे क्या कारण है। ये बड़े दुख की बात है कि आज भी ब्लड डोनेशन को लेकर लोगों में तरह तरह के भ्रम या मिसकंसेप्शंस हैं। कुछ लोग ये मानते हैं कि ब्लड डोनेशन से शरीर में कमजोरी पैदा होती है, तो कुछ ये मानते हैं कि इससे बीमारियां होती हैं, तो कुछ को सुई से डर लगता है। ऐसे में स्वाभाविक है कि देश का एक बहुत ही छोटा तबका है जो अपनी मर्जी से ब्लड डोनेट करता है। पर मिथ और फैक्ट्स, भ्रम और तथ्य में जमीन
और आसमान का अंतर है। ब्लड डोनेशन न केवल आपके इम्यून सिस्टम को और मजबूत करता है, ये आपके वजन को भी संतुलित रखता है। और तो और जो खून आपके शरीर से निकाला जाता है वो एक पूरी तरह स्टेरिलाइज्ड यूनिट में निकाला जाता है, जो कि नैको यानी नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन से सप्लाई होता है। ये सच है कि आज से 15-20 साल पहले कुछ ब्लड बैंक्स की लापरवाही के कारण इन्फेक्टेड सुइयों का प्रयोग हुआ था, जिससे कुछ बीमारियां भी फैली। पर आज सरकार सचेत है और पूरा ध्यान रखा जाता है और आज केवल स्टेरिलाइज्ड और डिस्पोजेबल यूनिट्स का ही प्रयोग होता है ब्लड डोनेशन की प्रक्रिया में। लोगों तक इस बात की जानकारी पहुंचाना, उनके भ्रम दूर करना तथा उन्हें ब्लड डोनेशन के प्रति निरंतर प्रेरित करना अतुल गेरा अपनी जिम्मेदारी मानते हैं और वो इस जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहे हैं, क्योंकि जब तक लोगों के मन से ये भ्रम दूर नहीं होंगे, इस देश से खून की कमी को मिटाया नहीं जा सकता। इस अभियान में अतुल को कुछ और गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ा। हम इन चुनौतियों के बारे में आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम, सुनो सुनाओ लाइफ बनाओ। वेलकम बैक, मैं हूं तुहिन सिन्हा और आप मेरे साथ सुन रहे हैं मिसाल, जिसमें आज मैं आपको कहानी सुना रहा हूं अतुल गेरा की, जिन्होंने ब्लड डोनेशन के प्रति जागरूकता फैलाने को अपने जीवन का एक बहुत बड़ा मुहिम बनाया है। एक और जहां हम ब्लड डोनेशन को बढ़ावा देने की बात करते हैं, वहीं हमें बड़े दुख के साथ ये स्वीकार करना होगा कि आज हिंदुस्तान इल्लीगल ब्लड ट्रेड यानी गैर कानूनी खून के व्यापार का भी गढ़ है। चंद रुपयों के लिए या फिर ड्रग्स या बेहतर जीवन का प्रलोभन देकर बहुत से बेबस लोगों से इल्लीगल तरीके से ब्लड डोनेट कराए जाते हैं। ऐसे लोगों को प्रोफेशनल डोनर्स कहा जाता है। कई बार इनसे जोर जबरदस्ती भी की जाती है और कभी कभी तो इन्हें बेहोश करके इनके शरीर से जबरन हफ्ते में 2 या 3 बार खून निकाला जाता है। जाहिर सी बात है कि इन प्रोफेशनल डोनर्स के खून में कई प्रकार के इन्फेक्शन पाए जाते हैं और जब ये खून इलीगल तरीके से, गैर कानूनी तरीके से कुछ ब्लड बैंक्स के कर्मचारियों की मिली भगत से हॉस्पिटल्स तक पहुंचते हैं, तो इससे इस खून को प्राप्त करने वाले मरीजों को नुकसान ही होता है। हिंदुस्तान में इल्लीगल ब्लड ट्रेड को रोकना एक बहुत बड़ी चुनौती है और तमाम प्रयासों के बावजूद आज भी ये गोरखधंधा जारी है। पर एक जगह जहां अतुल गेरा और उनकी संस्था लाइफ सेवर्स को निश्चित तौर पर कामयाबी हासिल हुई है, वो है कुछ ब्लड बैंक्स की मनमानी खत्म करने में। पिछले साल से झारखंड में एक नया नियम लागू हुआ है, जिसके तहत अब प्राइवेट ब्लड बैंक्स मरीजों के अटेंडेंस से तब तक सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं ले सकते जब तक कि वो लिए जा रहे खून के बदले में सही डोनर्स नहीं अरेंज कर पाए। यह निर्णय झारखंड एड्स कंट्रोल सोसाइटी और नेशनल हेल्थ मिशन के बीच हुए एक मीटिंग में ली गई। ये मीटिंग अतुल गेरा की पहल पर बुलाई गई थी और इससे कुछ ब्लड बैंक्स द्वारा किए जा रहे असहाय मरीज और उनके अटेंडेंस पर शोषण समाप्त हुआ है। अतुल गेरा के इस अभियान के बारे में हम और जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम, सुनो सुनाओ लाइफ बनाओ। वेलकम बैक, मैं हूं तुहिन सिन्हा और आज मैं आपको सुना रहा हूं लाइफ सेवर्स के संस्थापक अतुल गेरा की कहानी। कोई भी व्यक्ति जो समाज के लिए कुछ अलग करता है या मिसाल कायम करता है, कहीं ना कहीं उसे अपने अंदर ही मोटिवेशन या इंस्पिरेशन ढूंढना पड़ता है। अतुल गेरा के अभियान से लोगों की जानें बचती हैं, उनके रिश्तेदारों के चेहरे पर खुशी आती है। अतुल का मानना है कि यही उनके लिए सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है। आज ब्लड डोनेशन को संगठित करने का काम जो अतुल कर रहे हैं, उसमें ढेर सारी कोऑर्डिनेशन और जबरदस्त लीडरशिप टैलेंट की जरूरत होती है। अतुल ने कम से कम 10 से 12 ऐसे संगठनों के बीच समन्वय कायम किया है, जिससे सही ब्लड ग्रुप के डोनर की तलाश आज झारखंड के अंदर कम से कम काफी आसान हो गई है। कई बार सही ब्लड ग्रुप पाने की प्रक्रिया में 10 से 12 डोनर्स या 5 से 6 ब्लड बैंक्स को क्रॉस करना पड़ता है। ये काम केवल और केवल तमाम संगठनों के बीच सही तालमेल से ही आसान होता है। अपने इस मुहिम में
अतुल को सबसे ज्यादा मदद मिली है झारखंड एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन से, जिसके प्रति अतुल सदा आभारी रहेंगे। जब कोई व्यक्ति कुछ अलग करता है तो उसे काफी सहयोग की जरूरत पड़ती है अपने परिवार वालों से, अपने रिश्तेदारों से और अपने दोस्तों से। और अतुल भाग्यशाली रहे हैं कि उन्हें अपने दोस्तों से काफी मदद मिली है इस यात्रा में। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम खुद अतुल से बात करेंगे उनके इस अभियान के बारे में। तब तक के लिए सुनते रहिए 92.7 पेग एफएम, सुनो सुनाओ लाइफ बनाओ। वेलकम बैक, मैं हूं तुहिन सिन्हा और आप मेरे साथ सुन रहे हैं मिसाल। और इस वक्त अतुल गेरा, जिन्होंने झारखंड में एक संस्था बनाई है लाइफ सेवर्स, जो पूरी तरह से ब्लड डोनेशन के प्रति जागरूकता कायम करने में और लोगों को प्रेरित करने में जुड़ी हुई है। इस वक्त अतुल गेरा खुद हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। अतुल जी, एक बड़ा दिलचस्प किस्सा मैंने सुना है, जब एक दिन आपको पूरी रांची संकट मोचक के नाम से पुकारने लगी थी। एक्चुअली क्या हुआ था, आप इस किस्से के बारे में बताएंगे हमें? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, 5-6 साल पुरानी बात है। हुआ ये था कि गुरु नानक हॉस्पिटल ब्लड बैंक में एक पेशेंट आए थे, ब्लड की जरूरत थी जिनको। एक एकदम बूढ़ा सा आदमी था जो अपनी पोती को लेके गाँव से आया था। उसे डॉक्टर ने कह दिया एक A पॉजिटिव ब्लड की जरूरत है उसकी बच्ची के लिए। तो वो ब्लड बैंक चला गया। अब ब्लड बैंक गया तो एकदम कुछ 70-80 साल का इंसान होगा जो ब्लड डोनेट नहीं कर सकता था, और वो किसी को शहर में जानता भी नहीं था। वहाँ जो ब्लड बैंक में स्टाफ्स बैठे थे, उन लोगों ने एक कागज में मेरा नंबर लिख के उनको दे दिया और मजाक में ये बोल दिया कि ये संकट मोचक का नंबर है, इनको फोन करो, आपका काम हो जाएगा। ये तो वन पार्ट ऑफ द स्टोरी है जो ब्लड बैंक में चल रहा था। और दूसरा सीन ये था कि हमारे शॉप के पास एक रंगरेज का दुकान हुआ करता था। उनका बेटा वहाँ बाहर बैठा था, तो ब्लड ग्रुप पूछा उससे, तो वो बता नहीं पाया। तो मैंने मजाक में बोला कि चलो तुम्हारा ब्लड ग्रुप जांच कराते हैं, और उसको लेके मैं ब्लड बैंक चलाया। जैसे घुसा सारे हंसने लग गए, और उन लोगों ने इस इंसान को बताया कि यही है वो संकट मोचक। दैट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग मोमेंट, और ये बहुत इमोशनल मोमेंट भी था। वो इंसान, बूढ़ा इंसान, बिल्कुल मेरे सामने खड़ा हो गया और हाथ जोड़ के, उसके आंखें लगभग नम थी कि उसे मदद चाहिए थी, उसे खून चाहिए था। तो हमने उनको ये कहा कि आप अपनी बच्ची के पास चले जाइए और हम देख लेते हैं। कहानी में ट्विस्ट ये आया, उस वक्त ब्लड की कमी थी A पॉजिटिव की। A पॉजिटिव इज नॉट वेरी कॉमन, ये बहुत कॉमन नहीं है। मैंने उनको तो वहां से भेज दिया, और सबसे मजेदार बात ये थी कि जिस लड़के को मैं लेके गया उसका ब्लड ग्रुप भी A पॉजिटिव निकला। फिर उस मुस्लिम लड़के ने इस पेशेंट के लिए ब्लड दिया। ये वो ऐसा कर्म है जो धर्म से भी ऊपर है, जहाँ कोई धर्म का भेदभाव नहीं है। जो आदमी स्वेच्छा से देते हैं, ये बहुत बड़ा कर्म करते हैं। बहुत खूब। तो आपने देखा, आपने सुना कि किस तरह से एक अनजान चुटकुला या एक अनजान जोक किस तरह से वो फैलता है र्यूमर की तरह, और किस तरह कई लोग जो हैं उस दिन अतुल को संकट मोचक के नाम से पुकारने लगे थे। अब वक्त है एक और ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम अतुल गेरा से अपनी बातचीत जारी रखेंगे। तब तक के लिए सुनते रहिए 92.7 पेग एफएम, सुनो सुनाओ लाइफ बनाओ। वेलकम बैक, मैं हूं तुहिन सिन्हा और आप सुन रहे हैं मिसाल, जिसमें आज आपने कहानी सुनी अतुल गेरा की, जिन्होंने ब्लड डोनेशन के प्रति जागरूकता कायम करने को अपने जीवन का एक मुहिम बना लिया है। अतुल जी, आपने खुद पहले कहा है और जगह जगह पे कहा है कि फैमिली और फ्रेंड्स की सहायता और उनके सहयोग के बगैर आप अपने इस मिशन में कामयाब नहीं हो पाते। पर मैंने ये भी सुना है कि आपके दोस्त आपके फोन कॉल उठाने से कतराते हैं। मैंने सुना है ऐसा भी हुआ है कि जैसे वो अपने फोन के स्क्रीन पर आपका नाम देखते हैं, वो फोन उठाने से कतराते और फोन नहीं उठाते हैं। क्या ये सच है? ये बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ज्यादातर लोग जब मेरा फोन कॉल में मेरा नंबर देखते हैं फोन पे, तो यही सोचते हैं कि जरूर ये मेरे खून के पीछे पड़ा है या उसे खून चाहिए। तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। कई बार ऐसा हुआ है कि मेरे दोस्तों ने मेरा फोन नहीं उठाया है। कई बार कुछ काम से फोन करना होता है, कोई पर्सनल काम होता है, तो मुझे उनको मैसेज करना पड़ता है कि ये खून के लिए नहीं है और इस काम के लिए कृपया मुझे वापस कॉल बैक करें, और तुरंत फोन आ जाता है। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। बट बावजूद वो, मैं ये कहना चाहूंगा कि उन दोस्तों की वजह से ही है जो ये मूवमेंट को हम लोग इतना आगे ले जा पाए हैं आज, कम से कम रांची में, और जिस तरह हम लोग झारखंड में लोगों की मदद कर रहे हैं, और जो नेटवर्किंग हम लोगों ने पैन इंडिया बना लिया है। अब कहीं भी किसी शहर में लोगों की ब्लड की जरूरत होती है तो ज्यादातर केसेस में हम लोगों को सफलता मिली है। हम लोग कहीं ना कहीं उनके लिए डोनर ढूंढ पाते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ दोस्तों की वजह से होती है। ये वही दोस्त है जो मुझसे भागते भी हैं, लेकिन ये वही दोस्त है जो हमारा साथ भी देते हैं, इस कॉज में, इस मूवमेंट में हमारे साथ खड़े रहते हैं। अतुल, ये बताइए
कोई ऐसी बात बताइए अपने बारे में जिसकी जानकारी लोगों को अब तक नहीं है। ऐसी हाँ 2-3 बातें हैं जो शायद बहुत कम लोग जानते हैं। मुझे खाना बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे सोना बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे गाड़ी या बाइक में पेट्रोल भराना पसंद नहीं है, मच्छरदानी लगाना बिल्कुल पसंद नहीं है। ये चीजें मुझसे नहीं होती है। कभी मुझे अगर भगवान मिले और मुझे कहें कि यार ये विश मांगो, क्या चाहते हो, क्या बदल दे दुनिया में, सॉरी दुनिया में, तो मैं फिर बहुत दूसरी चीजें मांगूंगा इन पीपल्स इंटरेस्ट। अगर खुद के लिए कुछ मांगना हुआ तो बिना खाए मुझे जीना है और मुझे ये 24 घंटे में 16 घंटा नहीं, मुझे 24 घंटा काम करना है। तो ये नींद का जो 8 घंटा है वो मुझे डिलीट करना है। आई थिंक ये 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं भगवान से मांगना चाहूंगा। और मुझे लगता है कि ये 16 घंटे मुझे कम पड़ते हैं और बहुत सारे ऐसे काम बच जाते हैं मेरे, तो ये 24 घंटे मिल जाएंगे तो आई थिंक ये सेवा और हो पाएगी। तो आपने सुना कि अतुल शायद पहले ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हें बिल्कुल भी सोना पसंद नहीं है, खाना पसंद नहीं है। उन्हें लगता है कि इससे समय नष्ट होता है और वो समझते हैं कि जो समय वो बचा पाए अपने जीवन में किसी भी तरीके से, वो और ज्यादा समय सामाजिक कार्यों में देना चाहेंगे। अतुल से हमारी बातचीत जारी रहेगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम, सुनो सदाओ लाइफ बनाओ। वेलकम बैक, मैं हूं तुहिन सिन्हा और आप सुन रहे हैं मिसाल, जिसमें आज हमने बात की अतुल गेरा के बारे में और अतुल गेरा से, जिन्होंने ब्लड डोनेशन को अपने जीवन का एक मुहिम बनाया है और आज उन कई लोगों को जीवन दान प्रदान किया है। अपने इस मुहिम के द्वारा कई लोगों के जीवन में खुशी लाई है। अतुल जी, आज आपके मुहिम को लगभग 10 साल हो गया, बहुत जबरदस्त कामयाबी मिली है और लोग आपके इस मुहिम की सराहना कर रहे हैं। यहाँ से आपके प्लान्स क्या हैं? आप इस मुहिम को किस ओर ले जाना चाहेंगे और इसका अल्टीमेट गोल क्या होगा? मुझे ये जो अवेयरनेस पे काम करना है कि लोग डोनेट करने के लिए आगे आए। दूसरा, ये पूरा सिस्टम, इसको ठीक करना है। इतने सारे लोग हमेशा होने चाहिए जो ब्लड डोनेट करें, 100% वॉलंटरी डोनेशन में चले। मुझे ये डिमांड और सप्लाई का जो गैप है वो जीरो करना है, जो हम बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस की मदद से जरूर करेंगे। और दूसरा, ये जो खून का काला धंधा चल रहा है इसको बंद कराना है। मतलब हम जब खून दान में देते हैं तो ये आगे दान में जाना चाहिए। वेरी स्ट्रेट एंड सिंपल। इसमें जो सिस्टम है कि जांच या सर्विस चार्ज जो कहते हैं एज पर गवर्नमेंट के रूल्स, वो लगे, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन गलत वसूली खून के नाम पे नहीं होनी चाहिए। और खून मिलने का जो सिस्टम है बहुत सिंपल हो। खून को मुझे इतना सिंपल बनाना है लेना, जैसे अगर हम किसी दुकान में जाते हैं पेंसिल खरीदने गए, पैसा दिया ले लिया। इसी तरह जब आप खून लेने जाएंगे आपको एक सिस्टम पता होगा, हर इंसान को पता होगा ये इतना सिंपल होना चाहिए। ब्लड बैंक जाइए, क्रॉस मैच कराइए, ब्लड सैंपल दीजिए और खून ले लीजिए। आई थिंक इसी पे हम काम कर रहे हैं और आने वाले दिनों में हमें सफलता पूरे भारतवर्ष के लिए मिल जाएगी। बहुत खूब। तो ये थे अतुल गेरा और अतुल बात कर रहे थे अपने ब्लड डोनेशन की मुहिम के ऑब्जेक्टिव के बारे में और हम चाहेंगे कि वो अपने इस मंसूबे में, इस ऑब्जेक्टिव में जबरदस्त कामयाबी हासिल करे, क्योंकि हर एक नेक काम को जितनी ज्यादा प्रोत्साहन मिल सके उससे और ज्यादा भला होता है समाज का और देश का। अगले हफ्ते मैं आपके पास आऊंगा एक और मिसाल कायम करने वाले शख्स की कहानी लेकर। तब तक के लिए सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम, सुनो सुनाओ लाइफ बनाओ।